हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु देव की कर्क लगन के अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि राहु कैंसर असेंडेंट के 8th हाउस में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, 8th हाउस का संबंध आयु से है, आयु भाव ही है, एक्सीडेंट से है, सडन अप डाउन से है, डिफिकल्टी से है, सडन इवेंट से है, और हिडन हाउस है, ऑकल्ट से है, हिडन नॉलेज से है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन से है। और 8th हाउस बहुत ही सीक्रेट हाउस है, डीप हाउस है। काल पुरुष कुंडली में मंगल इसको होल्ड करते हैं। रिसर्च वगैरह भी 8th हाउस से देखते हैं, और जितनी भी हमारी लाइफ में अचानक चीज़ें होती हैं वो 8th हाउस से देखते हैं। लंबी बीमारियां भी हम यहीं से देखते हैं। छठे घर से बीमारियां देखते हैं, 8th हाउस से लंबी बीमारियां देखते हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीजेस देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस। और अगर बॉडी पार्ट्स को देखें तो ये हमारे लोअर एब्डोमिनल के पार्ट, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं सारे, प्लस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, पेनक्रियाज हैं, और प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये सारे 8th हाउस से ही हम देखते हैं। अब यहाँ राहु एक मैलेफिक एनर्जी है, शैडो प्लैनेट है। कैंसर असेंडेंट में राहु को अच्छे फल देते हुए कम देखा गया है। अच्छे फल राहुदेव तभी देते हैं जब जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हो, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा हो, और राशि का लॉर्ड डिस्पोजिटर तो अच्छा होना ही चाहिए, तब जाके ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। अदरवाइज राहु इस लगन को ज़्यादा ब्लेस नहीं करते, क्योंकि चंद्र का लगन है, राहु एक बहुत क्रूड एनर्जी है। मून का लगन जो है ये एक बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट का साइन है। अब दोस्तों, यहाँ पर शनि भी अति मारक प्लैनेट है इस असेंडेंट में, क्योंकि उसके पास 8th हाउस है, मूल त्रिकोण राशि 8th हाउस की है, यानी कि कुंभ में बैठे हैं या राहुदेव। अब देखिए, शनि अगर किसी अच्छे ग्रह में, अच्छे हाउस में बैठ जाए, यानी कि मान लिया शनि 5वें में बैठ गए, 9th में बैठ गए, या और किसी अच्छी जगह बैठ गए, केंद्र में बैठ गए, तो यहाँ कम से कम ये हो जाएगा कि 8th हाउस से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपको मिलने की संभावना बन जाएगी। और राहु में भी अच्छी डिग्निटी आ जाएगी, क्योंकि जब राशि लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो राहु बाउंड हो जाता है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। लेकिन फिर भी 8th हाउस का सिग्निफिकेंस बहुत खराब है, क्योंकि ये बहुत ही खराब घर है। ये घर हमारे डेस्टिनी का लॉस कर देता है, क्योंकि 9th हाउस से 12वां घर है, और सबसे मैलेफिक है। 8th हाउस के ऑब्स्टेकल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हिडन होते हैं। 8th हाउस की बीमारियां भी सीरियस होती हैं। अब दोस्तों, यहां पर अगर शनि देव अच्छे बैठे हुए हैं और राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो यहां कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन बुरे जरूर मिलेंगे। वो हम बताते हैं क्या क्या मिलेंगे। अब नक्षत्र यहां पर 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा, मंगल देव का नक्षत्र है। अगर मंगल देव के नक्षत्र में
राहु बैठे हुए हैं तो राहु नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं रहते। मंगल और राहु बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। फिर भी अगर मंगल की डिग्निटी अच्छी है, किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो राहु विल बी बाउंड टू गिव सम गुड रिजल्ट्स। और दूसरा नक्षत्र है शतभिषा। देखिए शतभिषा नक्षत्र जो है ना, वो इनका अपना ही है, राहु देव का, और टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है और 100 फिजिशियन का नक्षत्र है। तो जितने भी हाई टेक जॉब्स हैं या मेडिकल प्रोफेशंस हैं, उसकी तरफ ये ले जाता है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए और कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, केतु चंद्र के नक्षत्र में हो या चंद्र केतु के नक्षत्र में हो, तो फिर एक अफर्मेशन हो जाती है कि मेडिकल प्रोफेशन में या फार्मा में या दवाइयों के काम में इंसान आ सकता है। लेकिन शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का भी नक्षत्र है, तो आदमी आईटी वगैरह में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा में, इन चीज़ों में भी हो सकता है। हाई टेक एक्टिविटीज़ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो राहु उनका यानी कि यूं समझ लो कि एक किस्म से मालिक ही है। और तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसके 3 चरण मिलते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव का है। अब ये नक्षत्र भी थोड़ा सा ऐसा नक्षत्र है जिसमें कुछ चीजें बुरी भी मिलती हैं, यानी कि कुछ हिडन चीजें मिलती हैं, कुछ पार्टीबाजी मिलती है, कुछ मतलब एडिक्शंस मिलती हैं, कुछ ये वाली चीजें भी इस गुरु के नक्षत्र में मिलती हैं। इसमें आदमी, ये ड्यूअल मेंटालिटी का नक्षत्र है, इसमें आदमी के 2 रूप होते हैं, सुबह से शाम तक काम करना, शाम के बाद मौज करना। तो अब देखिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो है, अगर राहु शतभिषा में बैठा हुआ है तो हम मान सकते हैं कि ये आदमी प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि ये 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि नेटवर्किंग की राशि है। 11 नंबर राशि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की राशि है, लार्ज ग्रुप्स की राशि है, इनकम की राशि है, डेली लाइफ की राशि है, और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। या अब ये यहाँ पर इंसान कई तरह के काम कर सकता है। एक तो सॉफ्टवेयर में आ सकता है, और हिडन नॉलेजेस में आ सकता है, लैंग्वेजेस में आ सकता है, और एमएनसी वगैरह में भी काम कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, या इवन फॉरेन सेटलमेंट में भी जा सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ राहु, एक तो 8th हाउस का संबंध भी छुपे हुए घर से, छुपा हुआ घर मतलब दूसरा देश, और 8th हाउस से राहु 12वें को भी देखता है 5वीं दृष्टि से, तो 12वें घर के सिग्निफिकेंस में भी इंसान को ये भेज सकता है, यानी कि फॉरेन कंट्री सेटल कर सकता है। ये 2 चीजें होगी क्लियर। लेकिन किसी भी एक रीजन से हम प्रिडिक्शन नहीं दे सकते जब तक कोई दूसरा जो एलिमेंट है या दूसरा प्लैनेट है वो सपोर्ट ना करे उसे। जब 2 चीजें एक ही चीज को, एक ही रिजल्ट को इंडिकेट करती हैं, तो हम बेधड़क होकर प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से राहु 12वें घर को देख रहा है, शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, और या फिर शनिदेव के नक्षत्र में बैठा है और शनिदेव 12वें में बैठ जाए, तो ये कंफर्म हो गया कि ये आदमी बाहर सेटल होगा। अब शनिदेव की राशि है, सॉरी नक्षत्र तो है नहीं कोई उनका, राशि शनिदेव की राशि में, शनिदेव 12वें में आ गए। अब 12वें में भी शनिदेव को ये देखना पड़ेगा, ये किसी अर्द्रा जैसे नक्षत्र में तो नहीं है। अर्द्रा नक्षत्र भी 12वें साइन में मिलता है, 3 नंबर में। अर्द्रा नक्षत्र खराब नक्षत्र है, उसमें दिक्कत आएगी सेटल होने में। आदमी को सेटल कर सकता है, लेकिन परेशानियां रहेंगी विदेश में जाके, क्योंकि तूफान का नक्षत्र है, इनस्टेबिलिटी का है, अप डाउन्स का है। तो दूसरे किसी नक्षत्र में शनिदेव बैठे हो, बहुत बढ़िया, बुध की राशि है। अब ये दूसरी प्लेसमेंट या शनिदेव की प्लेसमेंट ने ये कंफर्म कर दिया कि ये आदमी बाहर की सेटलमेंट में जा सकता है। सपोज गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहुदेव पूर्व भाद्रपद में, और गुरु 12वें में चला जाए, ये हो गया कंफर्मेशन।
इसमें मैक्सिमम 80-90% चांसेस बन जाएंगे कि ये आदमी बाहर सेटल होगा या फिर ये किसी फॉरेन कंपनी में काम करेगा, इससे नीचे कुछ नहीं है। या फिर बिजनेस में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा। 12वें घर का सिग्निफिकेंस आना ही आना है उसकी लाइफ में। या अगर गुरुदेव कहीं और बैठे हुए हैं और यहां चौथे घर का स्वामी बैठ जाए, यानी शुक्र बैठ जाए, तो भी ये काम हो जाएगा। शुक्रदेव 12वें में आ जाए चौथे घर के स्वामी में, या बुध चौथे घर में चला जाए 12वें का, तो भी हो गया काम। या 9th हाउस में जो है राशि, वो 12 नंबर राशि है गुरु की, गुरु वहां बैठ जाए। तो यानी कि अगर 12th हाउस का संबंध चौथे से बना, चौथे का 12th से बना, 9th का 12th से बना, 12th का 9th से बना, 8th का 9th से बना, किसी भी तरीके से, तो ये ऑलमोस्ट श्योर है कि ये आदमी सेटल्ड होगा। लेकिन ये राहु है, तो हमें ये नहीं भूलना, और ये 8th हाउस में बैठा है, ये भी नहीं भूलना। तो राहु यहां पर कम से कम आपको लोअर एब्डोमिनल पार्ट में कोई ना कोई बीमारी जरूर देगा। ऐसा नहीं है बहुत खतरनाक देगा, लेकिन बीमारी देगा प्राइवेट पार्ट्स में। उसके लिए, उससे बचने के लिए राहु की रेमेडीज या राहु की पूजा वूजा हमें करानी चाहिए, या राहु की रेगुलर रेमेडीज करनी चाहिए। और दूसरा, आपकी डेली लाइफ में एंजाइटी देगा, चिंता देगा, आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। और यहां पर राहु अगर अकेला बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन में सेटल करेगा ही करेगा, लेकिन प्रोफेशन में अप डाउन जरूर देगा, कुछ लॉसेस कुछ गेन्स, लेकिन सब चीजें सडन होंगी, अचानक ही होंगी। और एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग भी बनेगा। देखिए क्या है कि ये छुपा हुआ घर है, यहां पर अगर शुक्र जैसे प्लैनेट राहु के साथ बैठ जाए तो आदमी एडिक्शन में भी चला जाता है। अगर शनिदेव 5वें में आ जाए तो आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा हारता भी है, जीतता भी है। अब शनिदेव देखो है तो मारक प्लैनेट ही इस चार्ट में, लेकिन बैठे 5वें में है, तो राहु जो है कुछ निकालेगा अचानक, शनि भी कुछ निकालेंगे, लेकिन शनि जो है क्विक गेन्स में कम सपोर्ट करते हैं। शनिदेव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में सपोर्ट करते हैं। अगर यहां पर आप इंट्राडे खेलेंगे, फॉरवर्ड खेलेंगे, फ्यूचर खेलेंगे, तो यहां दिक्कत है, यहां लॉसेस के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में डालेंगे, स्टॉक्स लेके और भूल जाएंगे उन्हें 5, 7, 10 साल, तो यहां बहुत बड़े गेन्स हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव 5वें में आ गया और राहु 8वें में आ गया। शुक्र के राहु के साथ बैठने से आदमी के फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बढ़ जाती हैं। आदमी कार्नल प्लेजर्स में रहता है, सेक्स प्लेजर्स में रहता है, हिडन रिलेशनशिप्स में रहता है। और यहाँ का जो डिस्पोजिटर है शनि, अगर 5वें में आ जाए तो आपकी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स चल सकते हैं, लेकिन लेटर आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स वो टूट जाएंगी और शादी में देरी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें पे भी होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसलिए दे देता हूं प्लेसमेंट्स के, ताकि दूसरी प्लेसमेंट्स को आपको डीकोड करने में आसानी रहे। अब यहां पर राहु जो है, बैठे हुए राहु थोड़ी सी एंजाइटी, प्रेशर, परेशानियां देते ही देते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड दिक्कत रहती है। अब राहु ये इस हाउस से और हम क्या देखते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस देखते हैं। मैरिटल हैप्पीनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, इन लॉज वगैरह से भी ज्यादा नहीं बनेगी। अगर हाँ
नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी जो आप बेयर कर लोगे। और ये जॉइंट एसेट्स का भी घर है, स्पाउस के साथ इनहेरिटेंस का भी घर है। तो देखिए, अगर राहु देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो यहां इनहेरिटेंस का योग बना देंगे राहु देव, या 11th हाउस में बैठ जाए तो आपको ज्वाइंट एसेट से कुछ न कुछ रेगुलर गेन्स रहेंगे, यानी कि आपकी वाइफ हो सकता है अर्निंग हो, या आपको इनहेरिटेंस से कुछ रेगुलर इनकम का योग बन जाए, या 8वें घर से रेगुलर इनकम का योग बन जाए, या चौथे घर में अगर नक्षत्र का लॉर्ड आ जाए तो भी प्रॉपर्टीज वगैरह का योग बना देंगे, इनहेरिटेंस का योग बना देंगे। तो आपने ये देखना है, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड अगर अच्छे घर में बैठा हुआ है, वेल्थ के घर में बैठा हुआ है, गेंस के घर में बैठा हुआ है, तो फिर इनहेरिटेंस का योग यहां बनेगा। अगर नक्षत्र का लॉर्ड ही 12वें में चला गया तो कैसे बनेगा, वो तो लॉस के घर में बैठ गया, या छठे में बैठ गया तो यानी कि लिटिगेशन में जाएंगी चीजें इनहेरिटेंस की। जो भी आपकी इनहेरिटेंस होगी उसमें कुछ ना कुछ कोर्ट केस होगा या डिस्प्यूट चलेगा, छठे में बैठ गया तो। इस तरीके से प्रिडिक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों, यहां पर राहु के साथ मैलेफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए, यानी कि मंगल नहीं होना चाहिए, तो एक्सीडेंट्स के ज्यादा योग बनेंगे, सडन एक्सीडेंट्स के, सर्जरीज के योग बनेंगे, ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे, लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें आपको सर्जरीज में जाना पड़ेगा अगर मंगल जैसा प्लैनेट बैठ गया तो। शनि भी का भी बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि और राहु की कंजंक्शन नजदीक हो जाए डिग्री वाइज तो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, ये भी कोई ना कोई बीमारी को जन्म दे देती है। और कोई अगर यहां पर एनर्जी अच्छी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन राहु जो है दूसरे प्लैनेट को पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर देता है। चंद्र का बैठना भी हम अच्छा नहीं कहेंगे, सूर्य का बैठना भी यहाँ अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि राहु साथ है, शैडो प्लैनेट है, ग्रहण योग बना देगा दोनों के साथ। गुरु के साथ बैठ गया, गुरु चंडाल योग बना देगा, तो कंजंक्शन तो ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अकेला राहु बैठा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी वो झेल ही लेंगे हम। और दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहाँ मिलते हैं। जैसे सपोज अगर गुरु के नक्षत्र में राहु बैठ जाए और गुरु एग्जॉल्टेड हो साइन में आ जाए, यानी कि लगन में ही आ जाए, तो ये आपको ऑकल्ट की विद्या में राहु बहुत आगे ले जाएंगे, आप ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद में, और गुरु लगन में, ऊंच के वो भी, तो यहाँ नॉलेज बहुत होगी। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आप पढ़ोगे, मेडिटेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ न कुछ हिडन सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको यहाँ पर राहु देव दे देंगे, और आप एडवाइजरी वगैरह में आ सकते हो, यानी कि अच्छी मतलब एडवाइजर बन सकते हो आप किसी भी फील्ड के। ऐसे ही यहां पर राहु मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए और मंगल कहीं अच्छा बैठ जाए तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा मंगल, क्योंकि मंगल योग कारक प्लैनेट है। एक तो अपने देगा, दूसरा 8वें घर से भी देगा, 8वें घर से सडन गेन्स दे सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में ब्लेस कर सकता है। और यहां बैठा हुआ राहु देखेगा, यहां बैठा हुआ राहु 12th हाउस को देखेगा। 12th हाउस खर्चों का घर है, खर्चे वर्चे ज्यादा रहेंगे, लेकिन बाहर की सेटलमेंट हो सकती है, मौज मस्ती हो सकती है। अगर शुक्र जैसे प्लैनेट 8th में आ गए या 12वें में आ जाए तो यहाँ पर कार्नल प्लेजर्स में आदमी चला जाएगा, बेड प्लेजर्स में चला जाएगा।
और एमएनसी में आदमी काम करेगा। और दूसरा सातवीं दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी। दूसरे घर में केतु बैठा हुआ है। देखिए, एक तो दूसरे घर में केतु है, दूसरा राहु 8th हाउस में है, तो यहाँ पैसे की सेविंग में दिक्कत करेगा। ये पैसे की सेविंग के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, बहुत कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, तब पैसा बचेगा, नहीं तो पैसा आपका सेव नहीं हो पाएगा। पैसा कमा तो सकते हो। और फिर राहु की चौथे घर की दृष्टि आपकी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम करेगी, और चौथे घर से भी पीस ऑफ माइंड में भी परेशानियां रहेंगी। तो जहां जहां राहु की दृष्टि रहेगी वो घर भी इसलिए अफेक्ट रहेंगे क्योंकि राहु 8th हाउस में 8th हाउस का प्रभाव वहां ले जाएगा। चौथे घर में ऑब्स्टेकल्स ले जाएगा, सेविंग्स में ऑब्स्टेकल्स ले जाएगा, और खर्चों में भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल देव बहुत अच्छे हैं, शनि देव बहुत अच्छे हैं डिस्पोजिटर, तो यहां कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे आपको। यहां पर बस ये है कि आदमी अपना नेटवर्किंग जो है वो बनाता है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि 11 नंबर साइन ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ वीडियोस बनाए, यूट्यूब बनाए, ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग की नेटवर्किंग करें, स्टॉक ट्रेडिंग की, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिसमें उसकी नेटवर्किंग बने, नेटवर्क सर्कल बढ़े, ये उसका है। और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी आदमी करके और हिडन तरीके से भी यहाँ पर पैसा कमा सकता है। अब राहु थोड़ा झूठा सच्चा प्लैनेट तो है ही है, तो यहाँ पर आदमी अगर किसी सरकारी नौकरी में आ जाए तो यहाँ पर हिडन इनकम वगैरह रहती है। अगर किसी बिजनेस में हो तो भी यहाँ पर कुछ हिडन प्रॉफिट्स रहते हैं जिसके बारे में कम ज्ञान हो। तो सीक्रेट इनकम या हिडन तरीके से, शॉर्टकट से इनकम कुछ न कुछ यहाँ पर मिलने के योग बनते हैं अगर राहु यहाँ से पैसा निकलवाएगा तो। और अगर राहु बैठा हुआ है शतभिषा नक्षत्र में तो ये अच्छा ही माना जाएगा। उसमें आप सिर्फ शनि की प्लेसमेंट देखिए, अच्छी होनी चाहिए। और अगर ये बैठा हुआ है पूर्व भाद्रपद में तो गुरु की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक, आप बहुत नेगेटिविटी में मत जाइए कि यहाँ सारे ही खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ कुछ राहु कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देगा वेल्थ के मामले में, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करता है। और ये घर बहुत ही डीप है, ये तो खजाने का घर है, यहाँ से कुछ न कुछ तो वेल्थ निकाल देगा आपको। बस ये है कि नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर अच्छे बैठे होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, try to subscribe our channel on priority so that we should continue to upload such videos for you. Thank you very much. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.